नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनावड़ बांदीकुई में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इसके जनक कहा जाता है। सीसी, इसको शॉर्ट में सीसी कहा जाता है। दोस्तों, एक तो थी डीडीसी और एक थी सीसी। डीडीसी का मतलब होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसको दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब इधर आओ, आज हम बात कर रहे हैं सीसी की। यानी सीसी मतलब होता है कॉलम क्लासिफिकेशन कह दो या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। क्योंकि शुरुआत में मेरे भी कंफ्यूजन था, मैं जब पढ़ा था तब, तो इसलिए ये चीज मैं क्लियर करने के लिए कह रहा हूं। एक तो सीसी और एक डीडीसी। सीसी का मतलब होता है कॉलम क्लासिफिकेशन और एक होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं सीसी की। सीसी के कितने संस्करण जारी हो चुके हैं, कौन कौन सी सन के अंदर जारी किए गए। सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चार्ज, कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा, आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोनू मिश्रा LIS यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कैसे भी टाइम निकालूंगा और आपको अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। आज हमारा ये टॉपिक है। शुरुआत करते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की। ये पार्ट फर्स्ट है। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करें तो इसका जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कहा जाता है। जनक की बात करें तो जनक कौन है? इसका जनक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कॉलम क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। इनकी थोड़ी सी बात करें, हालांकि एस.आर. रंगनाथन का जो जीवन परिचय उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसका तो अलग से एक दो टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ एस.आर. रंगनाथन की कि ये 1924 से यानी 1924 से लेकर 1944 तक मद्रास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर रहे। मद्रास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। दूसरी बात करें तो 1944 से लेकर 1953 तक ILA के अध्यक्ष रहे। ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहे। तो दोस्तों, ये दो चीज छोटी सी मैंने बताने की कोशिश की है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैंने बताने की कोशिश की है। हम बात करेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन की। छोटी सी बात थी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब बात करेंगे अपन सीसी की। सीसी के अब तक 7 संस्करण जारी हो चुके हैं। उनका विशेष अधिकार SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी SRELS के पास है। शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस के पास है। SRELS की स्थापना 1963 में हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं सीसी की बात करते हैं। तो सीसी शुरुआत करते हैं सीसी की कॉलम क्लासिफिकेशन में। तो हम अब उसके बाद संस्करण की बात करेंगे। देखो, सीसी की बात करो यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। देखो, पहले तो संस्करण, पहले तो हम बात करेंगे संस्करण और उसके बाद करेंगे सन की बात। देखो, सन की बात करूं पहले संस्करण, तो संस्करण की बात करूं तो सबसे पहला संस्करण है ना कब जारी हुआ? पहला संस्करण कब जारी हुआ वो मैं बता रहा हूं। प्रथम संस्करण
प्रथम संस्करण कब जारी हुआ उसके बारे में बात करो। देखो प्रथम संस्करण हुआ 1900, प्रथम संस्करण 1933 में। प्रथम संस्करण कब जारी हुआ? 1933 में। दूसरा संस्करण कब जारी हुआ? दूसरा संस्करण 1939 में। 1939 में, 1933, 1939। इसको तो सही लिखता हूं। देखो पहला संस्करण है वो, ये तो प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण। दूसरा संस्करण तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रथम संस्करण पहला जारी हुआ 1933 में, 1933 में। दूसरा संस्करण 1939 में। तीसरा संस्करण की बात करें 1950 में। चतुर्थ संस्करण की बात करें तो 1952 में, है ना। पंचम संस्करण की बात करें, 1957 में, ठीक है। पंचम संस्करण। छठा की बात करें, छठा संस्करण की बात करें तो वो हुआ था 1960 में। छठा 1960। छठा रीप्रिंट यानी पुनः मुद्रित यानी दोबारा रीप्रिंट हुआ था। छठा पुनः मुद्रित 1963 में, है ना। 1960, 1963 पुनः मुद्रित। और सातवां की बात करें, सातवां संस्करण 1987। दोस्तों जैसी व्यवस्था है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे सेटअप लगा लिया है, सेटअप पे ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम की वजह से हम इतनी सी दे रहे हैं। कैसे भी सेवा मॉर्निंग में घर से ही चल रही है सारी प्रक्रिया। प्रथम संस्करण 1933। दूसरा संस्करण, देखो सीसी के 7 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। सातों संस्करण की मैं बात करूं, प्रथम संस्करण 1933, दूसरा संस्करण 1939, तीसरा संस्करण 1950, चतुर्थ 1952, पंचम 1957, छठा जो संस्करण हुआ 1960। रीप्रिंट की बात करें छठे की तो 1963, और लास्ट का जो अंतिम संस्करण था वो 1987 में प्रकाशित हुआ। इनका सर्वाधिकार SRELS शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस के पास है। इसकी स्थापना 1963 में होती है SRELS की। तो दोस्तों आप उतार लो इसको, ये 7 संस्करण इसी के 7 संस्करण है। ये 7 संस्करणों का विशेष अधिकार। देखो 7 संस्करणों का विशेष अधिकार, 7 संस्करणों का विशेष अधिकार, 7 संस्करणों का, ये 7 संस्करण, 7 संस्करण, 7 संस्करण, 7 संस्करणों का विशेषाधिकार, 7 संस्करणों का विशेष अधिकार। SRELS शारदा, SRELS शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस के पास है सातों का विशेष अधिकार। शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस के पास है। इसकी स्थापना 1963 में थी। कब हुई थी जी? स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस की।
अब बात करते हैं भाई वन बाई वन बात करते हैं। जो प्रथम संस्करण जारी हुआ था कब हुआ था? 1933 के अंदर। प्रथम संस्करण की बात करें, प्रथम संस्करण की बात करें तो कब जारी हुआ? 1933 में। प्रथम संस्करण 1933 के अंदर जारी हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भागों में। प्रथम संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। देखो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भाग है। 3 भाग की बात करें तो तीनों भागों को हम 3 भागों की बात करें तो पहले आएगा आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत प्रश्न कितने थे इसमें? 127। आधारभूत सिद्धांत अनुक्रमणिका की बात करें तो इसके अंदर पृष्ठों की संख्या थी 100, इसके अंदर थी 45। और आधारभूत सिद्धांत, अनुक्रमणिका और अनुसूची की बात करें तो इसमें 145 यानी 5, 10, 17 का 7 अंश लगी 4, 4, 8, 2, 10, 10 से 11। हाँ मतलब कुल पृष्ठों की संख्या 307 थी। तो 5, 10, 17 से लगी 4, 4, 8, 35 यानी 307। 4, 3, 7, 2, 9 लगे 1, 2, 1 और 1, 2, 3। हाँ तो ठीक है। तो इनमें जो प्रथम संस्करण 1933 के अंदर जारी हुआ था वो इसके अंदर 3 भागों में प्रकाशित हुआ। आधारभूत सिद्धांत 127 पृष्ठ, अनुक्रमणिका की 35 पृष्ठ, अनुसूची के 145 पृष्ठ। अर्थात प्रथम संस्करण के अंदर 307 पृष्ठों के अंदर प्रथम संस्करण जारी हुआ। प्रथम संस्करण 1933 के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे संस्करण की। हम जो संस्करण जारी है ना उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये पार्ट फर्स्ट है, सीसी का पार्ट फर्स्ट है। अब बात करते हैं दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण कब जारी हुआ? बताओ। दूसरा संस्करण, पहला संस्करण 1933, दूसरा संस्करण हुआ 1939। दूसरा संस्करण की बात करें, दूसरा संस्करण देखो, दूसरा संस्करण की बात करें, दूसरा संस्करण की बात करें तो दूसरा संस्करण कब जारी हुआ? 1939 के अंदर। अब देखो दूसरा संस्करण की बात करें 1936 में वर्गीकरण सिद्धांतों पर जोर देना शुरू कर दिया। वर्गीकरण सिद्धांतों पर 1936 में वर्गीकरण सिद्धांतों पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप 1937 में एक पुस्तक का निर्माण हुआ। एक पुस्तक का निर्माण हुआ। उस पुस्तक का नाम था प्रोलोगोमिना टू
टू लाइब्रेरी, टू लोगोमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, टू लोगोमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों मैं बात करूं दूसरा जो संस्करण जारी हुआ वो 1939 में हुआ। 1939 में दूसरा संस्करण आया। जो दूसरा संस्करण आया 1937 में वर्गीकरण सिद्धांतों पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में एक पुस्तक का निर्माण हुआ, उसका नाम है प्रोलोगोमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसी के आधार पर दूसरा संस्करण 1939 में जारी हुआ। इसी के आधार पर इसी के आधार पर सीसी का दूसरा संस्करण जारी हुआ। उतार लो इसको। दूसरा संस्करण जारी हुआ। दूसरे संस्करण जो 1939 में जारी हुआ, इसमें मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया। मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी होती है? एक तो PMEST, पी सु पर्सनालिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस का मतलब स्पेस, टी का मतलब टाइम। तो लिखो दूसरा संस्करण के अंदर 1939 में जारी हुआ था। इसके अंदर मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया। देखो लिखो दूसरा संस्करण जो जारी हुआ था, दूसरा संस्करण 1939, इसमें मूलभूत श्रेणियों का उपयोग हुआ। मूलभूत श्रेणियों का उपयोग हुआ। इसमें मूलभूत श्रेणी कौन कौन सी होती है? तो PMEST। पी का मतलब होता है पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। एम का मतलब मैटर। ई का मतलब होता है एनर्जी। एस का मतलब होता है स्पेस। और टी का मतलब होता है टाइम। तो दोस्तों मतलब दो पार्ट हो गए। दो पार्ट के अंदर प्रथम जो पार्ट मैंने बताया, उसके अंदर जो पहला संस्करण 1933 के अंदर जारी हुआ था, उसके अंदर मैंने ये बताया कि उसको 3 भागों में विभक्त किया गया। दूसरा संस्करण ये 4 भागों में विभक्त था। दूसरा संस्करण 4 भागों में, ये भी लिख लो, दूसरा संस्करण 4 भागों में विभक्त था। लिख लो 4 भागों में विभक्त था। 4 भागों में विभक्त था, है ना। और उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा कर दी। इसके अंदर मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया। मूलभूत श्रेणियां कौन सी है? PMEST, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और लास्ट में टाइम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप यूट्यूब चैनल जो कि सोनू मिश्रा LIS को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। मोटिवेट होऊंगा तभी तो मैं आपको नए नए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो मैं ऐसे उपलब्ध कराऊंगा जो 130 को, और ये नहीं कि आपको मतलब ऐसे वीडियो डाल दे जिनका कोई उपयोग नहीं हो। और कोचिंग वाले ऐसे वीडियो नहीं डालते हैं क्योंकि फिर वो कमाएंगे कैसे, इसलिए मैं तुमको जो मैन है। इसके अलावा मैं जो ये तो सीसी की बात की, मैं DDC के अंदर पूरे 23 संस्करण बताऊंगा। मैं बिना देखे बताऊंगा पूरे 23 संस्करण, कौन सा 23 संस्करण पूरे बताऊंगा, कौन से सन में कौन सा जारी हुआ और उसको जारी करने वाला कौन था। जैसे ये बता रहा हूँ वैसे मैं सबको खोल के रख दूंगा। आप इस बात के डोंट फिकर रहो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा समय 3-4 साल ये लाइब्रेरी साइंस को दिया है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।